एंगेजमेंट रिंग वापस कर दिया आपने? नहीं, जो हमने दिया हुआ था वो सामान उन्हीं के पास है, जो उन्होंने दिया हुआ था वो सामान हमारे पास है। कर्मा इज़ बैक, कर्मा इज़ बैक तो मैं भी बोलूँगी कुछ लोगों के लिए कि कर्मा इज़ बैक। कोई कुछ आंसर दे ना दे, आप भले ही चुप हो, लेकिन वो आपका जवाब देगा और ज़रूर देगा। तो मैं कुछ लोगों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी, कर्मा इज़ बैक। सुमित जी के घर से जो ज्वेलरी मिली थी वो आपने, जितना उन्होंने दिया उतना हमने भी दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ उनके पास रखा हुआ है, उनका दिया हुआ हमारे पास रखा हुआ है। जो भी चीज़ें हुई हैं बराबरी से हुई हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई है, बिल्कुल भी नहीं फैलाई है। जो आपके बुरे समय में आपके साथ ना रहें, आपका साथ छोड़ दें, उनको अपने अच्छे समय में भी नहीं रखना चाहिए। वो ये मैं हमेशा याद रखूँगी, क्योंकि समय पलटता है। अगर मेरा समय बुरा आया है तो समय अच्छा भी आएगा, मेरा भी समय आएगा, और मैं उतने टाइम पर सारी बातों को याद रखूँगी, क्योंकि इंसान ये वाली बातें कभी नहीं भूल पाता ना जी। जब भी शादी की कोई अपडेट होगी तो आप तक सीधे सरल शब्दों में पहुंचा दी जाएगी, कोई भी घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, जो भी होगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। भगवान की कसम मैंने कभी भी झूठी नहीं खाई, इसलिए मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि आप लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन उसको सब पता है, वो सब कुछ देख रहा है, उनको सब पता है कि क्या चल रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया हुआ है, उनको सब पता है। नहीं, मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। पैनल पर आ गई हूँ, वो आवाज़ मेरी जैसी ज़रूर थी, पर वो मैं नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं खुद ही शॉक्ड थी कि ये मेरी ऐसी आवाज़ कैसे कैसे पॉसिबल है भाई साहब, और नाम भी वही। लेकिन कुछ भी हो सकता है, इस जो अभी समय मैंने झेला है ना, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। क्या ही पक्ष रखना है, कोई मतलब नहीं है। जिनको आप पर भरोसा है वो आप पर भरोसा रखेंगे, जिनको नहीं है आप कितना भी कुछ भी बोल देंगे भरोसा नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। आप तो प्रूफ एंड क्लेरिफिकेशन देने वाली थी ना, कौन सा प्रूफ? मैं कौन सा प्रूफ दूंगी? सबसे ज़्यादा तो लाइफ मेरी ख़राब हुई है, मेरी लाइफ ख़राब हुई है, मेरा सब कुछ ख़राब हुआ है, मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है, किसी और की नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है, सिर्फ मेरी तबाह हुई है। तो ये आप मुझे ये सब मत बोलिए कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बिल्कुल भी नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है मेरी। कर्मा इज़ बैक, और मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, कर्मा इज़ बैक। फैमिली आपके साथ है तो क्या ही चाहिए, बिल्कुल मेरी फैमिली मेरे साथ है, और इतने टफ टाइम में वाकई में मेरी फैमिली ने मेरा जो सपोर्ट किया है, जो साथ दिया है ना, वो सबको नहीं मिलता, वाकई में नहीं मिलता। चाहे वो आपके मायके वाले हों या नहीं हो, लेकिन ऐसा साथ नहीं मिलता। ये और डालम डोल करके पता नहीं कैसी रहती है, इधर से टकरा रही है, वहां से टकरा रही, चिपक जाओगी। कौन बोलेगा कि देख रही थी आपको, मैं जाके डिस्टर्ब करूंगी। कौन बोलता है एक बच्चे की माँ हो गई भाई साहब। अभी वक्त बहुत सारे लोगों को इवेंट को लेकर, जबलपुर इवेंट को लेकर थोड़ा था, तो मैंने टिकट वगैरह दिखाई है कि भाई मेरा कहीं और की प्लानिंग थी, इस वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ। मतलब हर चीज का जवाब देना ही पड़ता है। आप नहीं, एक बार दे चुकी जो कि मैं, लेकिन उसके बाद भी जिनको नहीं मानना है वो हाँ, नहीं ही नहीं मानेंगे, उनको नहीं ही मानना है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, कर्मा बैक। और ये चीज़ तो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, कर्मा इज बैक, कर्मा इज बैक। वो सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं, बस उन्हीं पर छोड़ रखा है हमने तो, बस सारी चीज़ें। और इस वक्त पर तो मेरा भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ गया है भगवान पर। था पूरा अरे दिन हमारे नहीं, घर में लोग ये चलता रहता। गलतफहमी और हटा देते हैं हम कि आप लोगों में बदलाव आ चुका है, आजकल आप दोनों साथ में नहीं दिखते हैं। तो भाई साथ में दिखते तो भी आपको दिक्कत है, नहीं दिखते तो भी आपको दिक्कत है। आप लोग चाहते क्या हो ये बता दो आप। नहीं, हम लोग साथ में ही रहते हैं, हम लोग साथ में ही रहते हैं, ज़्यादातर साथ में रहते हैं। आजकल ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम आप लोगों को दिखा पाए, हम वीडियो बना पाए। जरूरी नहीं होता ना हम सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये गलतफहमी यहाँ से निकाल दो। हम दोनों का रिलेशन जो पहले था ना, वो आज भी और हमेशा रहेगा, और ये इस वक्त पर और स्ट्रांग हो गया है। हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ बर्बाद नहीं करती। मुझे जो लोग लुटेरी दुल्हन लिख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कोई पिक्चर देख के आए, वहां से कोई टाइटल निकाल दो। नहीं, कहीं लिख नहीं पा रहे तो यही लिख दो। इसमें मतलब बोल रहे हैं कि आपने मतलब सुमित जी का जो भी सामान था उनको वापस किया, तो मैंने नहीं कहा भैया, ना दिया ना लिया, हमने कुछ भी नहीं किया। और जो भी है, आप जो लुटेरी दुल्हन लिख रहे हैं ना, तो कुछ यही नहीं था ना, लूटा। कुछ नहीं लूटा, हमने दिया ही है, हाँ। हमने दिया ही है। हम तो शो जो ऑफ नहीं करते, show वो off नहीं बात करते हम अलग है लोग। कि हम अगर आपको बताने बैठेंगे हमने क्या किया क्या दिया, तो बहुत तो जो बहुत भी बड़ी है वो उस वो पे आएगा। इसलिए ये सारी बातें आप यहीं रोक दो तो ज्यादा अच्छा है। बराबरी से ही हुआ है, ऐसा नहीं है किसी ने कम ज्यादा नहीं किया है, दोनों ने बराबर ही किया है एक दूसरे के लिए। आपने ससुराल में क्यों नहीं रहे थे, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, एक रीज़न नहीं, उसके काफ़ी कुछ रीज़न है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि पब्लिक हो। मैं हमेशा चाहूँगी कि उनका नाम आप लोग ऐसे ही आदर सम्मान से लें। नोखा में क्या है नेहा दी आपके? नोखा में रहती है सरिता जेठू भैया, नोखा में रहते हैं, वो हैं हमारे। मतलब वो हमारी ही है।
हाँ यार, नाक टेढ़ी आँख टेढ़ी सब टेढ़ा ही टेढ़ा मेरा। ये तो आप लोग सही बोल रहे हैं, गलती तो हुई है, मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ कि गलती तो हुई है। बार इवेंट में ज़रूर जाना, जी मैं कोशिश करूँगी। ये जो इवेंट हुआ था ये अभी पिछले साल सितंबर में नागपुर में भी हुआ था, अरे और यार तब भी मुझे इनवाइट किया गया था, मैं तो वहाँ पर भी नहीं जा पाई, पता नहीं क्या है। 2 मिनट तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं पक्का। मुझे बुलाया गया था, मैं चाहूँ तो जो जिन्होंने शो करवाया उनको भी लाइव में ऐड कर सकती हूँ, या मैं कल उनके साथ में लाइव कर लूँगी। वही तो नहीं थी, बस मैं चालाक होती तो क्या ही बात थी, होना चाहिए था पर मुझे। हेलो जगत दीदी, हेलो। जगत दीदी में क्या है, अच्छा अच्छा ही तो नाम है। ये बातें जहाँ से आई हैं ना, बड़ी ही गलत इन्फॉर्मेशन है। शालिनी जी, क्या हुआ ना, जिसको जो लगा बस अपनी भड़ास निकाल दिया, सोचा ना समझा ना कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये मेरी टिकट है, ये मेरी टिकट है। 8 तारीख को मुझे जाना था और 10 की मेरी रिटर्निंग थी। रिटर्निंग मतलब मैं रात तक आ पाती। तो ये मेरी जो टिकट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया, जिस वजह से मैं जबलपुर इवेंट में नहीं जा पाई। मेरा शेड्यूल यहाँ पर बिज़ी था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के नहीं गई, या जो भी उनको अपना अनुमान लगाना है वो सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, पर सच यही है। और मैं, अच्छा मेरे इस फ़ोन में है जो मेरा ब्रोशर बना हुआ था, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती, जो मुझे कम्युनिटी पर डालना चाहिए था, पर मैंने नहीं डाला। मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं इस बारे में कुछ भी बात करूँ। और ये मेरी टिकट है, जो आप चाहें तो मैं इसको ब्लॉग में भी शेयर कर सकती हूँ। 8 को जाना था, 10 को मुझे आना था, इस चक्कर में मैं जबलपुर इवेंट में नहीं गई। तो जिनकी भी गलतफ़हमी है कि मैं जानबूझ के नहीं गई हूँ या मुझे बुलाया नहीं है या जो कुछ भी है, तो जी नहीं, मैं आज से नहीं, मैं आज से 2 महीने पहले से इनवाइटेड हूँ। और पहले मेरा ऐसा था कि मैं चलो देखूँगी, लेकिन उसके बाद मेरे पास जो प्रपोज़ल आया, मुझे वहाँ जाना ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि हम ऐसी जगह जाना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी जहाँ से मुझे कुछ मिले। कुछ मिले का मतलब है कि पेमेंट वगैरह कुछ मिलती है। तो मोटी हो गई हो पहले से, हाँ ये तो है, पहले से काफ़ी मोटी हो गई हूँ मैं, और ये भी सब मेरी दवाइयों के कारण है। सब सुनना, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूँगी। जिसकी हरकतें वैसी होती है ना, उसको दी जाती है, और देनी भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो देनी चाहिए भाई, जो जिसके लायक हो उसको वो मिलना चाहिए। मैं अचानक मोटी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं जो दवाइयाँ खाती हूँ, मतलब जो मैं डिप्रेशन पिल्स लेती हूँ, बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, उसमें एस्ट्रॉइड होता है, और वो हमारी बॉडी को ना फुला देता है। ये मोटापा नहीं है, ये मैं फूल गई हूँ एस्ट्रॉइड के कारण। और जब मैं दवाइयाँ बंद कर दूँगी ना, मैं वापस पहले जैसी हो जाऊँगी, ऐसा होता है। दवाइयाँ बहुत हार्मफुल भी होती हैं, लेकिन ज़रूरी है, इसलिए खाना पड़ेगी। अभी तो फ़िलहाल और चलना चाहिए मेरी दवाइयों को। मैंने तो किसी से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी, जो भी तोड़ा सामने वाले ने तोड़ा भाई। थायराइड चेक करवाओ, मैं हर मंथ चेक करवाती हूँ, लेकिन नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था। आप सफाई मत दिया करो, हमें ट्रस्ट है आप पर। हाँ जी मुझे पता है, लेकिन बोलना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि बोलने से इंसान समझ पाते हैं, नहीं तो वो कुछ भी मन से ही लगाए रहते हैं अपना। आपकी सगाई क्यों टूट गई, ये तो रीज़न सभी लोगों को पता है, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो लोग ना लोगों में भ्रम को पैदा करते हैं, लोगों में ऐसी चीज़ें पहुंचाते हैं जो चीज़ है ही नहीं। और फिर क्या होता है ना कि अगर 5000 लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो 500 लोगों के मन पर तो असर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए उस चीज़ को अगर हम क्लियर कर दें तो बेहतर है। बाकी मैं ज़्यादा तो कुछ भी ऐसा होता है तो मैं रिप्लाई नहीं देती किसी चीज़ का, लेकिन जो ज़रूरी होता है मुझे ऐसा लगता है कि बोल देना चाहिए एक बार। हाँ, तो मैं पॉजिटिव चीज़ें ही देखूँगी ना, मेरी जो नज़रें हैं ना वो पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ठहरती हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। और जो कुछ लोग होते हैं जिनको नेगेटिविटी ही अच्छी लगती है, वो वही देखना पसंद करते हैं, वो वही सुनना पसंद करते हैं, तो मेरी नज़रें वहीं जाएंगी ना जहाँ पॉजिटिव लिखा होगा।